नमस्कार दोस्तों, आपका अपना प्यारा YouTube चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का इतिहास। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। चलिए, आज बताने जा रहे हैं क्लास 12 का इतिहास। और इतिहास में क्या पढ़ाएंगे? इतिहास का अध्याय नंबर 3 यानी क्या पढ़ना? महाभारत काल। क्या पढ़ना? महाभारत काल। चलिए देखिए, यहाँ पर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग यानी महाभारत काल का पढ़ना। इसमें क्या है तो महत्वपूर्ण इसकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। चलिए, एक नंबर प्रश्न देखिए। नंबर 1 प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चलिए, एक नंबर प्रश्न क्या रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। कह रहा कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पहला ऑप्शन में दिया है आपका 15, दूसरा है 18, तीसरा है 19 और फोर्म दिया है 20। तो पुराणों की संख्या जो है, पुराणों की संख्या जो कितना है 18 दिया गया है। इन्हें ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी। चलिए, 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता, कह रहा कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। कह रहा श्रीमद् भागवत गीता पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। तो पहला दिया है महात्मा गांधी, दूसरा है विवेकानंद, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और फोर्म दिया इनमें से सभी। इसका राइट आंसर जो मारिएगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी लगाइए, इनमें से सभी ने अपनी विचार दिए हैं। चलिए, नंबर 3 देखिए। कह कि मनु स्मृति के रचयिता थे। कह कि मनु स्मृति के रचयिता कौन थे। तो पहला में दिया है वेद व्यास, दूसरा है वाल्मीकि, तीसरा है याज्ञवल्क्य और फॉर्म दिया है मनु। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन डी लगाइए, मनु। चलिए, 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मनु स्मृति में, कह रहा कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कह रहा कि मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। तो नंबर 1 में देखते हैं, दिया है 4, दूसरा 6, तीसरा 8, फोर्म में 9। तो मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र किया गया है। इन्हें आंसर लगाइएगा सी। चलिए, अगला देखिए कह रहा है कि महाभारत किसने लिखा था। कह रहा कि महाभारत किसने लिखा। पहला है वाल्मीकि, दूसरा है वेद व्यास, तीसरा है मनु और फोर्म है कौटिल्य। तो महाभारत किसने लिखा था? महाभारत लिखने वाले व्यक्ति का नाम है महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन क्या लगाइए? ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए, अगला प्रश्न है ये। कह रहा महाभारत और पुराण में, कह रहा महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है। अब कह रहा महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है पुरु, दूसरा है तुर्वस, तीसरा है यदु और फोर्म दिया सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यदु कहा गया है। चलिए, 7 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 7 नंबर प्रश्न करा कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। करा कि मैं भी क्या करा कि प्राचीन महाभारत के महाकाव्य का नाम है। तो पहला दिया है ऋग्वेद, दूसरा है महाभारत, तीसरा है मनुस्मृति और फोर्म में इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाभारत। और पूछ देखिए महाभारत का पुराना नाम क्या है। तो महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत की रचना कब हुआ था? तो महाभारत की रचना 500 ईसा पूर्व से
कितना 500 ईस्वी तक हुआ था, यानी लगभग कितना, तो लगभग 1000 साल तक चलते रहा। पूछ रहे कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितना दिन चला, तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन चला था। और महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो पांडव और कौरव के बीच हुआ था, पांडव और कौरव के बीच हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न करा कि रामायण की रचना किसने किया था। रामायण की रचना किसने किया, पहला दिया है वाल्मीकि, दूसरा है मनु, तीसरा है वेद व्यास और फोर्थ दिया है याज्ञवल्क्य। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए वाल्मीकि। चलिए 9 नंबर प्रश्न की क्या करा है, 9 नंबर प्रश्न करा है दुर्योधन की मां कौन थे। करा कि दुर्योधन की मां कौन थे, तो नंबर 1 में दिया है गंधारे, नंबर 2 में है सत्यवती, तीसरा दिया है कुंती और फोर्थ दिया है माद्री। चलिए दुर्योधन की मां का नाम था गंधारी, यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की क्या करा कि दुर्योधन की ओर से कौरव और पांडव युद्ध में शामिल थे, क्या था, युद्ध में शामिल थे। तो पहला दिया है कृष्ण, दूसरा है पांडव, तीसरा भीष्म और फोर्थ में शांतनु। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या मानिएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी भीष्म। भीष्म को क्या कहते हैं, तो भीष्म को गंगा पुत्र भी कहा जाता है। चलिए 11 नंबर देखिए करा महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। करा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो पहला ऑप्शन दिया है संस्कृत, नंबर 2 में दिया है प्राकृत, तीसरा है पाली और फोर्थ दिया है हिंदी। तो महाभारत की रचना जो हुआ था संस्कृत भाषा में हुआ था। महाभारत का युद्ध कितना दिन चला जी, तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन चला था। पूछ दे कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, तो विवाह का नाम पूछ देगा तो महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है, तो महाभारत में 8 प्रकार का विवाह का जिक्र किया गया है। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का जिक्र किया गया है। चलिए अगला देखिए करा है युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था। अब करा युद्ध भूमि में अर्जुन की सेना के सामने कौन था, तो पहला दिया है द्रोणाचार्य, दूसरा है भीष्म पितामह, तीसरा है दुर्योधन और फोर्थ दिया उपयुक्त सभी। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही उत्तर मारिए ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए नंबर 13 देखिए करा गीता में उपदेश दिया गया था। करा कि गीता में उपदेश दिया गया था, तो नंबर 1 देखिए क्या दे रहा है, करा कि भविष्य की चिंता मत करो भैया, पहले भविष्य की चिंता मत कीजिए, दूसरा करा कर्म करो, तीसरा दिया है कर्म फल की चिंता मत करो और फोर्थ दिया उपयुक्त में से सभी। तो गीता में सब क्या दिया था, इन सभी बातों का जिक्र किया गया था। ये ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन डी लगाइए इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न आइए, गोत्र किसका सूचक था। करा कि गोत्र किसका सूचक था, तो नंबर 1 में दिया है एक जाति विशेष की निवास क्षेत्र, नंबर 2 में दिया है प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, तीसरा है व्यवसायिक उपजातियां और फोर्थ में दिया उपजातियों का सामान्य निवास स्थान। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए मारिए एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र है। चलिए अगले देखिए प्रश्न, करा अर्जुन किसके शिष्य है। करा कि अर्जुन किसके शिष्य है, तो नंबर 1 में दिया है भीष्म, नंबर 2 में है विदुर, नंबर 3 में है द्रोणाचार्य और फोर्थ में दिया अर्जुन। चलिए इसका सही जो उत्तर देखिए, सही उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी द्रोणाचार्य। चलिए अगला देखिए 16 नंबर, करा निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा था। अब करा किस संत ने गीता में
गीता को जो है मराठी भाषा में लिखा था। तो पहला दिया एकनाथ, दूसरा है नामदेव, तीसरा है तुकाराम और फोर्थ में है मानेश्वर। मानेश्वर नहीं होगा, ज्ञानेश्वर होगा। क्या है? ज्ञानेश्वर। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी लगा दीजिए, ज्ञानेश्वर। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? करा अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो नंबर 1 में दिया है आपका चित्रांगन, चित्रागंध, दूसरा है विचित्र भी, तीसरा है पांडु और फोर्थ में दिया दुर्योधन। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, विचित्र भी। चलिए अगले प्रश्न की करा वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? करा वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो नंबर 1 में दिया है गुप्त, दूसरा है मौर्य, तीसरा है वृषिण और फोर्थ में सतवाहन। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, वृषिण। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर का है सकर्षण किसका दूसरा नाम था? करा सकर्षण किसका दूसरा नाम था? तो नंबर 1 में दिया कृष्ण, दूसरा है बलराम, तीसरा है भीम और फोर्थ में दिया अर्जुन। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी लगा दीजिए, बलराम। चलिए नंबर 20 देखिए। कहा कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापार का करा कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहां किया गया है? व्यापक निरूपण कहां किया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया है मनुस्मृति दिया है, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है भागवत गीता और फोर्थ में नारद स्मृति। चलिए इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी लगाइए, भागवत गीता। क्या लगाइएगा? भागवत गीता। चलिए 21 नंबर प्रश्न की करा घटोत्कच किसका पुत्र था? करा घटोत्कच किसका पुत्र था? तो नंबर 1 में दिया है युधिष्ठिर, दूसरा में दिया है अर्जुन, तीसरा है दुर्योधन और फोर्थ में है भीम। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, भीम का। चलिए 22 नंबर प्रश्न की क्या करा जाए? 22 नंबर करा गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? क्या करा है आपका? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो पहला दिया है अर्जुन, दूसरा है विदुर, तीसरा है भीष्म, फोर्थ में है पांडु। तो गंगा पुत्र किसे कहते हैं? तो भीष्म को कहा जाता है। इन्हें ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी लगाइएगा, भीष्म। चलिए अगला की करा कर्ण की मां कौन थी? कहा कि कर्ण की मां कौन थी? तो पहला दिया कुंती, दूसरा है गंधारी, तीसरा है माद्री और फोर्थ दिया सत्यवती। चलिए तो कर्ण की मां के नाम था, कर्ण की मां का नाम क्या था? कुंती नाम था। इन्हें ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए 24 नंबर देखिए करा द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो नंबर 1 में दिया है अर्जुन, दूसरा है भीम, तीसरा है नकुल और फोर्थ में इनमें से सभी। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी लगाइए, इनमें से सभी के पत्नी थे। चलिए 25 नंबर प्रश्न की क्या करा अभिमन्यु किसका पुत्र था? करा अभिमन्यु किसका पुत्र था? ठीक है, नंबर 1 में दिया अर्जुन, नंबर 2 में दिया है भीम, नंबर 3 में है नकुल और फोर्थ में दिया है सहदेव। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? तो अभिमन्यु जो था अर्जुन का पुत्र था। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या करा मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है?
देखिए मानव जीवन के कह रहा कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है, तो नंबर 1 में दिया है 2, दूसरा 3, तीसरा 4, फोर में 5। इसको 4 भागों में बांटा गया। इसको क्या कहेंगे, तो आश्रम व्यवस्था कहते थे। क्या कहते थे, आश्रम व्यवस्था कहते थे। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। आज का लास्ट प्रश्न है महाभारत का युद्ध, क्या कर रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। अब थोड़ा इसके बाद जान लेते कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चलता। देखिए महाभारत की रचना जो था, महाभारत की रचना किसने किया था, तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। अब महाभारत की रचना कितने साल तक चला, तो लगभग 1000 साल तक चलता रहा। अब कर महाभारत जो था कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध कितना दिन चला, तो युद्ध अगर पूछेगा तो कितना दिन चलेगा, 18 दिन। विवाह का जिक्र कितना होता है, तो विवाह का जिक्र होता है 8। अब क्या महाभारत किसके किसके बीच हुआ, तो पांडव और कौरव के बीच हुआ था। पांडव और कौरव के बीच युद्ध हुआ था। अब यहां कहा कि महाभारत का युद्ध कितना दिन चला था, तो ऑप्शन क्या लगा दीजिएगा, ऑप्शन लगा दीजिएगा डी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।